हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज एक स्पेशल टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जी बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से और ग्रामर के दृष्टिकोण से। आप चाहे जिस क्लास में क्यों ना पढ़ते हो, आप कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, या जिस क्लास में भी क्यों ना पढ़ते हो, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़ते हो, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर वीडियो होगा। आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नरेशन। ठीक है, जी नरेशन के अंतर्गत हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक, और सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच हम लोग पहले समझेंगे। जैसे वर्ड से ही पता चलता है, डायरेक्ट स्पीच यानी सीधी कही गई बात, सीधी कही गई जो लफ्ज़ निकलते हैं, जो सेंटेंस निकला वो सीधी कही गई होती है डायरेक्ट स्पीच में। यानी जो वक्ता, जो बोलने वाला होता है, उसकी बातों को जो वो बोलते हैं, उसका जो कथन होता है, जो उसका स्टेटमेंट होता है, उसको सीधा लिख दिया जाता है। यानी जैसा वो कहता है वैसे ही उसको लिख दिया जाता है, ये डायरेक्ट स्पीच होता है। यानी किसी वक्ता के कथन को डायरेक्ट लिखा जाता है, यानी किसी वक्ता के कथन को बिना बदलाव किए लिखा जाता है या बोला जाता है या कहा जाता है, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। मैं एक सेंटेंस के माध्यम से, एक दो सेंटेंस के माध्यम से आपको बताने का, समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, मैंने दो सेंटेंसेस को यहाँ लिखा डायरेक्ट स्पीच के। अब समझेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है कैसे, क्यों हम कहेंगे इन दोनों सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच। मैंने बताया आपको, डेफिनेशन बताया कि डायरेक्ट स्पीच वैसे सेंटेंस को कहेंगे नरेशन के अंतर्गत, यानी जो कथन होते हैं, वक्ता के जो कथन होते हैं, बोलने वाले का जो कथन होता है, उसको हुबहू उसी के भाषा में लिख दिया जाता है। बोलने वाले के कथन को यानी स्टेटमेंट को उसी के भाषा में लिख दिया जाता है, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, देखो कैसे उसी के भाषा में लिखा गया है, आप समझने का प्रयास करो। ही सेड, यानी उसने कहा, क्या कहा, आई एम रेडी, यानी उसने जो कहा उसकी बातों को हुबहू हम लिख दिए, इन बातों को हुबहू हम लिख दिए। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं किया गया, यानी जो बोल रहा है उसकी बातों को हम हुबहू जैसा बोला वैसे ही लिख दिया। देखो, ही सेड आई एम रेडी, जैसा कहा वैसे ही लिख दिया। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रहता है, उसके कथन को, वक्ता के कथन को डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर में रखा जाता है। देखो, ही सेड आई एम रेडी, यानी आई एम रेडी जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर में है, यानी ये जो है ये कथन है किसका, इसका, ही का ये कथन है, ही का ये स्टेटमेंट है, इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। ये कथन को उसी के भाषा में जो बोला वही लिख दिया गया, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। दूसरा सेंटेंस में देखना, सी सेज, वह कहती है, क्या कहती है, आई एम रेडी, यानी जो कहती है उसी को हम लिख दिए, जो ये कह रही है उसी को हम यहाँ लिख दिए, ये डायरेक्ट स्पीच हुए। यानी वक्ता के कथन को, यानी जो बोल रहा है उसके कथन को, उसके स्टेटमेंट को हुबहू उसी भाषा में लिख दिया जाए, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है।
इसको डबल इन्वर्टेड कोमा के भीतर में रखा जाता है। अब देखो दोनों सेंटेंसेस में ही सेड, कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है, वह कह रहा है, क्या कह रहा है, आई एम रेडी, जो वो कह रहा है उसी को लिख दिए। सी सेज, कोई लड़की बोल रही है या कोई औरत बोल रही है, उस जो वो कह रही है उसी के भाषा को यहाँ लिख दिया, आई एम रेडी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस हैं। उम्मीद करता हूँ डायरेक्ट स्पीच एकदम क्लियर हो गया होगा आपका। डायरेक्ट स्पीच वैसे स्पीच, वक्ता के कथन को हूबहू उसी के जो स्टेटमेंट होता है बिल्कुल वही लिखा जाता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाता है, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच को देखेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है वो वक्ता के कथन को हूबहू लिखा जाता है वैसा नहीं होता, वक्ता के कथन को अपने शब्दों में बोला जाता है, यानी जो बोल रहा होता है उसके बातों को, उनके बातों को अपने शब्दों में बोल करके लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट शब्द से ही आपको समझ में आ गया होगा, आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि यानी उसके भाषा को नहीं लिखा जाता है, उन सेंटेंस को अपने भाषा में लिखा जाता है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे लिखेंगे? हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये कैसे बदलाव हुआ, यानी इनडायरेक्ट रूप में इसको हम कैसे लिखें, इन सारे बहुत सारे रूल्स को हम लोग सीखेंगे और समझेंगे तो और भी बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अभी फिलहाल आप समझें कि इनडायरेक्ट स्पीच यानी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में लिखा जाता है, यानी उसके शब्दों में, वक्ता के शब्दों में नहीं लिखा जाता है। वक्ता के शब्दों में जो लिखा जाएगा, वक्ता के स्टेटमेंट को वक्ता के शब्दों में लिखा जाएगा तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसके जो अर्थ है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, लेकिन कहने का तरीका अलग हो जाएगा। उन सेंटेंसेस को अपने शब्दों में कहना है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ठीक है, ही सेड आई एम रेडी, उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। कब कहा होगा, और उस सेंटेंस को अभी हम बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, ही सेड। यहाँ दैट क्यों लगा, हम लोग आगे रूल्स में पढ़ेंगे, इसके रूल्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ दैट का प्रयोग होता है। जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं। तो इसी सेंटेंस को जब बोलेंगे ही सेड दैट ही वाज रेडी, यानी यहाँ ये कह रहा है कि आई एम रेडी, अब मैं यह कह रहा हूँ ही वाज रेडी। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो कहा, जो आदमी ये बोला है कि आई एम रेडी, उस सेंटेंस को हम अब बोल रहे हैं, यानी वो जो बोला था वो अब पास्ट टेंस में हो गया, इसलिए हो गया ही वॉज रेडी। ठीक है, सी सेज आई एम रेडी, वह कहती है कि वह तैयार है, यहाँ टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जो रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग से चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस में है तो हम लोग टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, पास्ट टेंस रहेगा तो हम लोग टेंस में परिवर्तन करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया कि वक्ता के कथन को बिना अर्थ बदले अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हो गया वक्ता के कथन को हुबहू उसका जो स्टेटमेंट होता है वो लिख देना, कह देना, वो डायरेक्ट स्पीच होता है, यानी डायरेक्ट बोल देना। इनडायरेक्ट स्पीच होता है मतलब उसको घुमा के लिखना, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच समझ आ गई होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो इसको समझो। ठीक है बच्चों, इसकी जो प्रक्रिया है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का, इसके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को हम लोग
बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें एग्ज़ाम्स में कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे जो मार्क्स हैं वो 100 के 100 आए, यानी फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, 100% मार्क्स हमारे आएंगे। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे और सीखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, देखना रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। मैंने 2 सेंटेंस जो लिखा है, इसी के आधार पे हम लोग समझेंगे कि इसके जो पॉइंट्स अभी आ रहे हैं और उनको हम लोग समझने का प्रयास करें। रिपोर्टिंग वर्ब होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है, उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस होता है वो नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। देखो इन्वर्टेड कॉमा ये और ये है, ये इसके बाहर एक सेंटेंस होता है, यानी ये ही से। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है, ही से, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सेंटेंस है ही से। इसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, यानी क्या, सेड। यहाँ भी देखो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस है, इसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या, रिपोर्टिंग वर्ब सीधा सा मतलब है, इसको समझना है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है, उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है, उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ये सेंटेंस है, इसका वर्ब सेड है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ये सेंटेंस है, इसका वर्ब सेज है। यानी सेड और सेज ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, देखो इसको। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ये चूँकि इन पॉइंट्स को समझना इसलिए जरूरी है, चूँकि जब हम लोग आगे ये चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो इन वर्ड्स का काम आएगा, इसलिए इन वर्ड्स को समझ लेना पहले बेहतर होगा। सीधी सी बात है, रिपोर्टेड यानी समझो इसको कि स्टेटमेंट। ठीक है, इसको समझो स्टेटमेंट, रिपोर्टेड स्पीच को समझो स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट है वो रिपोर्टेड स्पीच है। यानी इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, देखना इन्वर्टेड कॉमा ये है, इसके भीतर सेंटेंस क्या है, आई एम रेडी। तो ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यहाँ भी सेंटेंस देखना, ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये इन्वर्टेड, देखो ये होता है इन्वर्टेड कॉमा, ये होता है इन्वर्टेड कॉमा, यानी इन्वर्टेड कॉमा के भीतर में है ये सेंटेंस, तो ये भी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हो गए कि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के जो सेंटेंस होते हैं उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो सेंटेंस है इन दोनों सेंटेंसेस में उसको लिखेंगे क्या, आई एम रीडिंग। ये कहाँ है, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, तो ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा सेंटेंस में देखना, यहाँ भी वही है, आई एम रेडी। ये भी क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो दो पॉइंट्स को अभी मैं डील किया, रिपोर्टिंग वर्ब
इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होते हैं उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, जो सेज और सेज है, ठीक है। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे आई एम रेडी, ये दोनों इन्वर्टेड कॉमा के भीतर में है, इसलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला और कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 1 2 नंबर 3 को देखते हैं। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को हम समझ गए। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच का कहते हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के जो सेंटेंस होते हैं उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखना, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, सीधी मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है वो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच होता है। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो देखना, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर ये है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। इसके वर्ब को हम क्या बोलेंगे, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इसके वर्ब को क्या बोलेंगे, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी यहाँ भी एम, यहाँ भी एम, वर्ब कुछ भी रह सकते हैं, वर्ब कुछ भी रह सकते हैं। तो जो वर्ब होंगे इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस है उसका जो वर्ब होगा वो होगा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वो होगा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ रहे हैं आप। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट को लेते हैं, चेंज करने के जो तरीके हैं उसका अगला पॉइंट को लेते हैं। जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के और भी तरीके हैं, तो देखते हैं क्या क्या हैं उसके तरीके। हम लोग सीखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन जो होता है वो क्या होता है, चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग कैसे पर्सन को चेंज करेंगे, ठीक है। स्पेस यहाँ कम है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इन सेंटेंसेस को मिटा देता हूँ। आगे हम लोग जब यूज होगा तो सेंटेंस को लिख देंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। चेंज ऑफ पर्सन। बच्चों, पर्सन पे वीडियो बनाए हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उस वीडियो को आप बढ़िया से देखो, बारीकी से देखो, वीडियो को स्किप नहीं करना, सारे वीडियो के फुल वीडियो को देखो। ये चेंज ऑफ पर्सन में आपको बहुत सुविधा होगी समझने में, ठीक है। चेंज ऑफ पर्सन का मैं सेट बना देता हूँ, 1 2 3 SON। ये सिंपल है समझना, ये समझना बिल्कुल सिंपल है। 1 2 3 SON, यानी आप समझो तो इसको इस तरह से समझ सकते हो। 123 बेटे, 123 बेटे, SON, सन मीन बेटा, 1 2 3 123 बेटे। तो समझेंगे हम लोग पहले कि 1 का मतलब क्या, 2 का मतलब क्या, 3 का मतलब क्या, ठीक है। 1 का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब हो गया सेकेंड पर्सन,
इन का मतलब हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, 1 2 3, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। अब एस ओ एन बोलेंगे, समझेंगे। एस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एन मीन्स नो चेंज। ठीक है, अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 तो समझ गए, एस ओ एन तो समझ गए। 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन। अब एस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एन मीन्स नो चेंज। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो सेंटेंस, यदि वो फर्स्ट पर्सन में रहता है तो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। कौन सा सब्जेक्ट? जो बाहर के सेंटेंस रहते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के जो सेंटेंस होते हैं उसके अनुसार, उसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज। यदि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर थर्ड पर्सन के कोई प्रोनाउन रहेगा तो वो चेंज नहीं होगा, या नाउन रहेगा तो वो चेंज नहीं होगा। यदि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर सेकंड पर्सन यानी यू रहेगा तो वो बदलेगा। किस रूप में बदलेगा? वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो सेंटेंस है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेगा। और फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार बदलेगा। यानी कैसे होगा हम लोग देखेंगे अभी। सेंटेंस को बना करके ये काफ़ी इजी और आसान तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब इसको समझना है। कुछ सेंटेंस बनाएंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा सारी बातें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूँ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ पर्सन बदलेंगे। वो कैसे, मैं आपको सेंटेंसेस के माध्यम से अभी समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले हम लोग देखेंगे यानी रिपोर्टिंग वर्ब। आपको समझना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के जो सेंटेंस होते हैं उसका वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 110% दिमाग में रखो कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, उसके पर्सन बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। मैं सेंटेंसेस को बना करके आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, मैंने 2 सेंटेंसेस को लिखा। सबसे पहले आपको गौर करना है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। इन्वर्टेड कॉमा ये है, इसके भीतर के सेंटेंस नहीं, इसके बाहर के सेंटेंस। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के सेंटेंस का जो वर्ब है
वो यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ पर्सन चेंज होंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। कैसे होगा अब देखना। सबसे पहले तो समझ लो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो सेंटेंस है ही सेज, इसका जो वर्ब है वो है सेज, जो कि है V5 में। जब V5 में वर्ब का पांचवा रूप में होता है तो वो प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस में जो है वो है विल से, ये है फ्यूचर टेंस, ये है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो टेंस में है सारे सेंटेंसेस उसी टेंस में रहने देना है, सिर्फ पर्सन चेंज होगा, और पर्सन चेंज होगा 1 2 3 SON, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। देखना अब मैं इन दो सेंटेंसेस को जो डायरेक्ट स्पीच में है इसको इनडायरेक्ट में आपको बना करके दिखाता हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ही सेज, जो वर्ब है जो सेंटेंस से बाहर के वो लिख देंगे। अब क्या करना है, सेज के बाद आप देख रहे हैं कि डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा को जब हम हटाएंगे तो उसके बदले हम दैट का प्रयोग करेंगे। यानी जब भी हम यहाँ बनाएंगे तो डबल इन्वर्टेड कोमा को हटा करके, यानी डबल इन्वर्टेड कोमा को तोड़ेंगे तो उसके बदले हमको दैट का प्रयोग करना होगा। तो दैट का प्रयोग कर दिए, मतलब डबल इन्वर्टेड कोमा हट गया, ठीक है। अब देखना है, अब जो है 1 2 3 को यही लागू करना है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अब कौन सा सब्जेक्ट, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर के सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट। इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो सेंटेंस है ये है, आई इसका सब्जेक्ट ये है, तो ये बदल जाएगा इसके अनुसार। यानी आई अपने जगह ही ले लेगा, ही को ले आएगा, आई अपने जगह ही को ले आएगा। जब आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है तो ही के साथ इज का प्रयोग होगा। अब रेडी को लिख देना। तो देखिए एक इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ही सेज दैट ही इज रेडी। मैं इस सेंटेंस को फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस है उसको लिख देना। इन्वर्टेड कोमा को तोड़ेंगे तो दैट का प्रयोग करना, कर दिए। उसके बाद देखना ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, इसका सब्जेक्ट ये है तो इसको अपने जगह पे ले आएगा, ठीक है। अब आई के साथ एम लगता है तो ही के साथ एम लगेगा क्या, ही के साथ इज लगेगा, ठीक है। उसके बाद रेडी है, रेडी को रेडी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेंटेंस को देखते हैं। जो लिखा है सेंटेंस, इस सेंटेंस को पूरा लिख देंगे। ही विल से। अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, दैट का प्रयोग करते हैं, तो दैट का प्रयोग कर देंगे। अब देखना यहाँ बारी आ गई पर्सन चेंज करने का। तो देखना आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ये किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन, इसके बाहर जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट, यानी ये बदल जाएगा इसके अनुसार। इसको उठा करके ये अपने जगह ले आएगा। ही आई के साथ एम लगा तो ही के साथ इज, और फिर रेडी। आपको बिल्कुल आसान तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करने के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी बच्चों ध्यान देना, अभी हम लोग सीख रहे हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे तो हम लोग टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अभी हम लोग उसी आधारित सेंटेंस को देख रहे हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस को और लेते हैं और इसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे।
देखना मैंने 2 सेंटेंसेस को लिया, इन दोनों सेंटेंसेस में भी आपको समझना होगा सबसे पहले कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये दोनों प्रेजेंट टेंस में, चूँकि ये V1 है और ये V5 है, दोनों प्रेजेंट टेंस में है, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, आपको चेंज करना है क्या, इधर जगह कम होगा, ये V5 है, आपको चेंज करना है पर्सन को चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे आप देखिए, सबसे पहले जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सेंटेंसेस को लिख दीजिए यू से। अब आगे बात, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे, अब देखना ही कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन। अब पर्सन पे जो वीडियो वाला है उसको देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ही थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज, किसी के साथ चेंज नहीं होगा, तो इसको लिख देंगे ही इज गुड। उसी तरह यहाँ सी से इसको लिख दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। अब ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन किसी के साथ चेंज नहीं होता है, तो यहाँ भी ही इज रेडी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, ये आपके लिए बेहतर होगा, सबसे बेहतर वीडियो बन रहा है। आपके एग्जाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे इसके अगले कड़ी को, जो थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें, उसको समझना होगा, हम लोग को सीखना होगा। सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे तो, ठीक है, ऑब्जेक्ट रहे तो कैसे कैसे हम लोग करेंगे। यदि से रहे तो उसको टेल में बदल देना, सेज रहे तो उसको टेल्स में बदल देना, और यदि सेड रहे तो उसको टोल्ड में बदल देना। ठीक है, इन बातों को आपको दिमाग में रखना है। सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझेंगे और आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। आप देखते रहना, कहीं जाना मत, वीडियो को देखते रहना, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, अब मैं सेंटेंस के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। He said to me, I am ready। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, सारे रूल्स जिसको हम लोग पिछले सेंटेंस में लागू किए वही लागू होंगे, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा, देख, वो चेंज होगा ये। सबसे पहले देखना, ये जो वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मी, तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या करेंगे, से को किस में बदलेंगे, टेल में। यदि सेज रहे तो टेल्स में, और यदि टोल्ड सेज रहे तो टोल्ड में। ये पास्ट टेंस की बात होगी, ये हम लोग पास्ट टेंस में सीखेंगे जब आगे सेंटेंस से बनाएंगे तो। ठीक है, फिलहाल हम लोग समझेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, यदि से रहेगा तो टेल में, और सेज रहेगा तो उसको टेल्स में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ही, सॉरी यहाँ सेज होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। ही सेज टू मी आई एम रेडी, तो ही टेल्स। अब देख, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट के पहले टू लगा रहता है, उस टू को हम लोग को क्या करना, हटा देना, उस टू को हम लोग को कट कर देना है। ये टू जो है ये हट जाएगा। ही टेल्स मी, आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे।
और फिर अब देखना ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ये है, इसको खींच के अपने पास ले जाएगा, तो ही इज रेडी। ये इज इसलिए लगा क्योंकि ही के साथ इज का प्रयोग होता है, आई के साथ एम, तो ही के साथ इज, ठीक है। और सेंटेंस को लेकर के बनाते हैं हम लोग, इसमें देख लो इसको, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे। देखना सबसे पहले जो वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट है और यहाँ टू है, जब हम बदलेंगे तो टू को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, उसको वेनिश कर देंगे। तो ठीक है, देखना ही के बाद अब देखना सेज है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो किस में बदलेंगे, टेल्स में। ही टेल्स, टू को हटा देंगे, मी, अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट। अब देखना सी क्या है, ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन होता है क्या, नो चेंज। जब कोई चेंज नहीं होगा तो जो सेंटेंस है उसको लिख दो, सी इज, ये हो गया। ही सेज टू मी सी इज गुड, ही टेल्स मी दैट सी इज गुड। तो बच्चों अभी हम लोगों ने सीखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट